गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 47 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था। रूट 1 कब होता है, 0 कब होता है, 2 कब होते हैं, तो वो सब डिस्कस हो गया। सब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है रूट 1 होएगा, डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है रूट 2 होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे पेपर में कई बार एक स्टेटमेंट लिखी आ जाती है कि अगर डी एक परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में रूट्स का नेचर कैसा होएगा, 1 होंगे, 2 होंगे, कोई भी नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 4 है, 9 है तो पॉजिटिव ही ना। पॉजिटिव है तो 2 रूट आएंगे, कंफर्म्ड है, और दोनों के दोनों क्या होंगे, अनइक्वल और रियल भी होंगे। अब देखो फर्स्ट रूट जो था दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, और दूसरा रूट था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। अब जब डी परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो 4 है, 4 का रूट कितना होएगा, तो ये b आपका जो पता है ये हमें एक इंटीजर होता है, तो ये दोनों आपस में मिक्स होके कुछ एक नया इंटीजर बना देंगे, नीचे भी आपका क्या है इंटीजर है, तो ये प्रॉपर p बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। बट अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, लेट अस अज्यूम में 5 है, अब 5 यहां पे क्या रहेगा, रूट 5। रूट 5 का प्रॉपर तो होता नहीं है, तो ये और ये मिलके कोई इंटीजर नहीं बनाएंगे, एक पॉइंट्स वाला नंबर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इन दैट केस वो क्या बन जाएगा, इरैशनल, क्योंकि यहां पे जो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा था, इसमें ए बी सी तीनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। यहां बी एक इंटीजर है, और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट से बाहर आ जाएगा, वो भी इंटीजर बनेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर क्या बनता है, इंटीजर, तो ऊपर इंटीजर आ गया, नीचे भी इंटीजर है, पी बाई क्यू बन गया। बट अगर इरैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेट अस सपोज 5 है, 10 है, 11 है, 10 में ये रूट प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा आपसे, पॉइंट्स में आएगा कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आपका ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये प्रॉपर इंटीजर है, दोनों मिक्स होके प्रॉपर इंटीजर तो बनाएंगे नहीं, तो जो p बना वो इंटीजर है नहीं। और आपको पता है रैशनल के लिए p बाई क्यू होना चाहिए, जिसमें p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, इस वजह से उस केस में क्या बन जाएगा, इरैशनल। क्लियर हो गया? तो डी मतलब इस पे केसेस भी हो जाते हैं कई बार। इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मान लो पेपर में ना ये क्वेश्चन आ गया हमें कि पेपर में लिखा हुआ है इफ डी इज इक्वल टू 10, आपको पूछा हुआ है रूट्स का नेचर कैसा होगा। सबसे पहले मैं पूछ लेता हूं रूट्स होंगे कितने, 1 2 0, 2 होंगे। क्लियर? इक्वल अनइक्वल, अनइक्वल होंगे, बिल्कुल सही है। रियल होंगे कॉम्प्लेक्स, रियल भाई। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इमेजिनरी, जैसे अंडर रूट में नेगेटिव आता है उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आयोटा की फॉर्म में होता है वो। रियल का मतलब है कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो रियल है। अब जैसे यहाँ पे डी आपका 10 आ गया, पॉजिटिव है ना, रूट अगर आ रहे हैं वो रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे कभी। कॉम्प्लेक्स का मतलब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज। जैसे रूट में नेगेटिव आ गया, वो उस केस में वो रूट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब डी जब नेगेटिव है उसमें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, चलो डी आपका 10 आ गया, इसमें क्या क्या बना दोबारा, 1 0 2, 2 बने पहली बात। फिर रियल कॉम्प्लेक्स रियल, अनइक्वल इक्वल अनइक्वल, रैशनल इरैशनल इरैशनल, क्योंकि ये डी आपका जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा, इरैशनल। अब लिखा आ गया कि डी जो है वो -48 है। अब बताओ 0 1 2, 0 क्यों, क्योंकि आपका जो डी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव के केस में कुछ एक्सेप्ट ही नहीं होएगा, मिलेगा ही कुछ नहीं हमें, तो रूट्स कितने हैं, 0 पहली बात। रियल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, इक्वल अनइक्वल तो यहां पे हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद रैशनल इरैशनल की भी बात नहीं होगी, बस। ठीक है जी। अब अगर डी हमारे पास आ गया 49, अब बताओ 1 0 2, 2 होंगे। रियल कॉम्प्लेक्स रियल, इक्वल अनइक्वल अनइक्वल, रैशनल इरैशनल रैशनल, बिल्कुल सही, क्योंकि डी आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये समझ में आ गया? तो सारी की सारी कहानी जो डिपेंड करेगी दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। डन? चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक कर रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन होता है। हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेट अस सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट होंगे, दो रूट कब होंगे, जब d क्या है,
ग्रेटर देन 0 है। मैंने मान लिया कि डी आपका जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब दो रूट्स हो गए, उन दोनों का सम मैं मान लेता हूं पहला रूट आपके पास अल्फा है, दूसरा रूट हमारे पास क्या है, बीटा। इन दोनों का सम हमेशा माइनस बी ओवर ए होता है। इन दोनों का सम क्या होएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सोन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इसके रूट्स बताओगे आप क्या क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। चलो इसके दो रूट आ गए 2 और 3, तो दोनों का सम 2 प्लस 3, अभी मैंने बताया सम क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू -5, पहले मुझे एबीसी डिसाइड करके बताओ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6, ये एबीसी डिसाइड हो गया। अब सम हमेशा माइनस बी ओवर ए होता है, तो यहां पे माइनस ये पूरा का पूरा क्या है, बी डिवाइड बाय ए कितना है 1, कितना आ गया 5। देखो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, वेरीफाइड है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 2 इंटू 3 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी ओवर ए, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा क्या होएगा, सी ओवर ए। सी बताओ कितना, डिवाइड बाय कितना आ गया 6, बस ये सॉल्व करना, ठीक है। अब मान लो पेपर में ना कुछ क्वेश्चन आ गया, हमें पेपर में क्वेश्चन थोड़ा ये बन गया कि हमसे रूट नहीं बन पा रहे, पेपर में क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स का पता करना है क्या क्या होंगे। अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 11,12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10,13, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 12,12 और लास्ट ऑप्शन है 12,13। अब ये देखो क्या करेंगे, अब मान लो आपको फैक्टर बनाने, आप बना लो। इसके दो तरीके हो गए। पहला तरीका, रूट्स का मतलब क्या था, वो वैल्यूज जो इसमें पुट होके क्या बन जाएंगी 0। आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो जिसमें वो 0 बन जाएगा, ऑप्शन आ गया। अगली चीज भी चेक कर लो, अब ऑप्शन ए में सम ऑफ रूट्स बताना, 11 प्लस 12 23, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। अगर इस इक्वेशन का माइनस बी ओवर ए मैं निकालूं कितना आएगा, 25 आएगा। ए की वैल्यू बताओ जल्दी, 1, बी की वैल्यू -25, सी की वैल्यू 156। तो इसका अगर मैं माइनस बी ओवर ए निकाल लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, मतलब रूट्स का सम कितना होना चाहिए 25। पहले ऑप्शन में सम कितना है, ऑप्शन कैंसिल, दूसरे में सम, ऑप्शन कैंसिल, तीसरे में ऑप्शन कैंसिल, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये चीजें बहुत इफेक्टिव हैं, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट चेक कर लो, चाहे प्रोडक्ट हमने अभी किया क्या होता है, सी ओवर ए। सी कितना है 156, ए कितना है तो 156 आ गया। अब आप फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो, सेकंड को मल्टीप्लाई करो, थर्ड को करो, लास्ट को करोगे 156 आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है 12 एंड 13, समझ गए। अब इसका जो है सम ऑफ रूट्स क्या हो गया माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया सी ओवर ए। इसका रीजन भी है, वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फर्स्ट रूट क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय, और दूसरा क्या था माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय। अब यहां एलसीएम कितना आ गया, ऊपर को सॉल्व करो, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी, इसके साथ ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस बी -2b डिवाइडेड बाय, इसके साथ ये कैंसिल, कितना आ गया, ये प्रूफ है इसका। ऐसे ही जब करोगे इनको मल्टीप्लाई कर लेना, सी ओवर ए आ जाएगा, वो प्रोडक्ट का प्रूफ है, ठीक है। तो ये दिस इज सम ऑफ रूट्स, दिस इज फर्स्ट रूट एंड ये सेकंड रूट है, दोनों को ऐड करा, यू विल गेट माइनस बी ओवर ए। ऐसे ही जब इनको मल्टीप्लाई करोगे हमें क्या मिल जाएगा, सी ओवर ए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी। अब इन्हीं के ऊपर, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ जी कोई डाउट है आपका, बोलो। सी प्रोडक्ट करके मतलब प्रोडक्ट का प्रूफ कह रहे हो आप, सी कैसे आएगा, देखो माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, इसको सी ओवर ए प्रूव करना आपने। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। a क्या है माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर जब करोगे b की जगह पे कौन बैठा है अंडर रूट डी, अंडर रूट डी का स्क्वायर
डी डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। डन यहां तक। अब आगे आ जाओ। अब d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, अब आगे समझ आ गया होगा, नेगेटिव से b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4ac डिवाइड बाय 4a का स्क्वायर। 4a से 4a कट गया, क्या बन जाएगा? हो गया प्रूफ। आ रही बात समझ? सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है हमारे पास? सी ओवर ए। बस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में मैक्सिमम बस इन्हीं दो चीजों का यूज करना है, सम एंड प्रोडक्ट। अब इनके ऊपर बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले ये क्लियर है सभी को? अब रिजल्ट नंबर 1 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिजल्ट नंबर 1 ये है, इफ वन ऑफ द टू रूट्स is 0, then what can you say about a, b and c? One of the two roots is 0, तो a, b, c के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब ये है दो रूट्स होते हैं, एक 0 है दोनों में से, तो आप a, b, c के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ भी श्योरिटी वाली बात हो कि हाँ ये कंफर्म होगा, कुछ ऐसा होएगा। अब देखो, अगर एक 0 है, सम तो 0 होगा नहीं क्योंकि दूसरे पे भी डिपेंडेंसी है ना। 0 मान लो, एक 0 है, दूसरा 5 हो गया, 0 प्लस 5 5 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया। प्रोडक्ट 100% 0 बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? 0। एक चीज यहां पे श्योर है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो पक्का क्या होएगा? 0 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c ओवर a। दिस इंप्लाइज c की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। समझ गए? अब इसको पेपर में कैसे पूछेंगे? वो पेपर में आपसे ये पूछेंगे कि कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के प्लस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट 0 है, के की वैल्यू बताओ। अब आपको पता है ये इक्वेशन का अगर एक रूट 0 है तो क्या 0 होएगा? c है कौन इसमें? के प्लस 9, तो के प्लस 9 क्या बन गया? 0। तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी? इस तरह से यूज करना। आई बात समझ में? मतलब वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे कि बताओ c की वैल्यू क्या हो जाएगी। c की वैल्यू हमें पता है 0 है, बट यहां पे a कौन है? 1, b कौन है? 5 एंड c कौन है? k प्लस 9। अब अगर एक रूट 0 दिया हुआ है, दिस इंप्लाइड, ये इंप्लाइड है कि क्या c 0 होएगा। c है कौन? k प्लस 9, तो k प्लस 9 क्या हो गया? 0। k की वैल्यू क्या आ गई? -9। इस तरह से पेपर में इनडायरेक्टली पूछेंगे आपसे। कोई डाउट? समझ में आ गया? अब अगला रिजल्ट बताइए, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 है, इफ बोथ रूट्स आर 0, इफ बोथ रूट्स आर 0 इन दैट केस कंफर्म चीजें क्या हैं? अगर दोनों रूट 0 हैं तो आप ये बताओ सम क्या बनेगा? पहला भी 0 दूसरा भी 0, तो 0 प्लस 0 0, सम 0 है। प्रोडक्ट वो भी 0 क्योंकि 0 इंटू 0 भी क्या होता है? 0। अब अगर सम 0 है मतलब माइनस बी ओवर ए क्या बन जाएगा? 0। एंड प्रोडक्ट 0 है तो मतलब c ओवर ए क्या बन गया? 0। यहां से क्या मिला? b 0 एंड यहां से क्या मिला? c 0। कि अगर दोनों रूट 0 हैं तो b की वैल्यू भी 0 होगी और c की वैल्यू भी 0 होगी। ये रिजल्ट आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, वो थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में उन्होंने एक वेरिएबल डाल दिया k प्लस 9 और आपसे पूछ लिया कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी, वो इनडायरेक्ट है। कोई डाउट? समझ में आ गया? अब लास्ट एक रिजल्ट 3 है, वो ये है, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इन दैट केस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? रिवर्स कैसे? जैसे 5 है, 1/5 हो गया, ये कुछ इस तरह से रेसिप्रोकल कहते हैं हम। अब इसमें क्या चीज लग रही है हमें? c इक्वल टू है, बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा है? देखो, अगर रेसिप्रोकल है, एक 5 है दूसरा 1/5 है, एक 6 दूसरा 1/6, एक 7 दूसरा 1/7, तो इनका प्रोडक्ट क्या होएगा? हमेशा सम तो वेरी करेगा। सम तो जैसे 5 1/5 है, उसमें सम कुछ और है,
6 1/6, उसमें सम कुछ और है। इन सभी चीजों में सिमिलैरिटी क्या है कि प्रोडक्ट 1 होएगा हमेशा, चाहे 6 और 1/6 लिया आपने, चाहे 5 और 1/5 लिया, चाहे 4 और 1/4 लिया, चाहे 2 और 1/2 लिया, जैसे मर्जी रूट्स ले लो, अब प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा 1, क्योंकि आपस में कट जाएंगे ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर गेट्स कैंसिल्ड। तो प्रोडक्ट अगर 1 है, प्रोडक्ट क्या होता है, कितना आ गया, दिस इंप्लाइज सी की वैल्यू क्या होगी, ये है रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जब सी और ए बराबर हो जाएंगे, इन दैट केस आप कह सकते हैं कि दोनों रूट्स एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। आपको समझ में आ गया, सिंपल है तीनों रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट जो मैंने बताया आपको वो क्या था, अगर एक रूट 0 है तो क्या श्योर हो रहा है, सी 0, क्योंकि प्रोडक्ट 0 बनेगा। अगर दोनों 0 है, बी और सी दोनों 0 हो जाएंगे। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो सी और ए क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1। बिल्कुल सही है। कहां, किस में बताओ, थर्ड में। थर्ड में बी की डिपेंडेंसी नहीं है। आप बताओ, देखो अगर रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं हम, एक 3 एक 1/3 ऐड करना जरा, 10/3, 4 1/4 ऐड करना, 17/4, 5 1/5 ऐड करना, 26। हर बार डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, क्योंकि सम, अब यहां पे हम सम को रिलेट ही नहीं कर सकते। बट जब हम इनको सभी को प्रोडक्ट करेंगे, 3 और 1/3 का 1, 4 1/4 का 1, 5 1/5 का 1, 6 1/6 का 1, सभी का 1 आ रहा है। तो एक स्टैंडर्ड चीज क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट, तो उसको लेके चलेंगे। और प्रोडक्ट में बी इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोडक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है, सी और ए। अब प्रोडक्ट हमेशा 1 है तो सी ओवर ए 1 बन गया, दैट मीन सी और ए क्या होंगे, बराबर। अब सी और ए बराबर होंगे तभी तो 1 बनेंगे ना फ्रैक्शन वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गया ये। तो ये है आपका रिजल्ट नंबर 3। को डाउट कंफ्यूजन है बता दीजिए, डन, पक्का। नेक्स्ट, ये तीनों रिजल्ट क्लियर हो गए, एक रूट वाला, डबल रूट वाला, और ये जो थर्ड हमने पढ़ा रेसिप्रोकल वाला। अब जो अगला है टॉपिक, दैट इज एक्सपेंशन। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक्सपेंशन में क्या करेंगे हम, इसमें ना थोड़ा सा पहले मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा देता हूं, जो बच्चों वाली बातें होती हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट, कुछ ऐसा ही होता है। अब मान लो नेगेटिव का फॉर्मूला बनाना, a माइनस बी का क्यूब, क्या बनेगा। हाँ, अब यहां ना दिक्कत पता क्या आती है, प्लस माइनस का नहीं पता लगता। ये होती है दिक्कत कि प्लस माइनस का कई बार ये होता है कि कहां प्लस आएगा। जैसे मान लो इसको मैं एक्सपैंड कर दूं, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां नेगेटिव पॉजिटिव कहां कहां पे आएंगे, पहला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस, इसका कारण पता है कि रट्टा मारा हुआ है। हाँ, इसका कारण ये है, इन दोनों में फर्क क्या है, यहां b है, यहां माइनस b है। देखो a में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, b को जब माइनस b से आप रिप्लेस करेंगे, माइनस b का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए नेगेटिव आया। फिर यहां b सिंगल है तो नेगेटिव फिर बाहर आ गया, यहां b का स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया वो फिर पॉजिटिव बन गया। आ रही है बात समझ। तो चीजें जो कर रहे हो उसको विद रीजन करा करो, ये नहीं कि रट्टा मार लिया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गए फॉर्मुले। फॉर्मुले जो बने उसका कुछ कारण होएगा, ये नहीं कि एम ही बन गए। अब कोई फॉर्मुला बनाना है आपने, पावर 4 का बनाना है, पावर 4 का फिर कैसे बनाओगे, पावर 5 का। मतलब सभी में एक स्टैंडर्ड रिलेशन। अब यहां पे स्क्वायर नेगेटिव करना है, मान लो a माइनस बी का स्क्वायर, पहले प्लस वाला लिख लो पूरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बताओ कहां कहां पे, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी नहीं पड़ेगा, यहां पड़ेगा, क्योंकि b सिंगल है, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो नेगेटिव बाहर आ गया। जहां पे वो स्क्वायर है कंज्यूम हो जाएगा, क्यूब है बाहर आ जाएगा, पावर 4 है कंज्यूम हो जाएगा। आ रही है बात समझ। चलो कभी टाइम हुआ ना इसका पूरा बताऊंगा आपको फॉर्मुले बनते कैसे हैं, इसका भी रीजन है। ये नहीं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बना दिया बन गया फॉर्मुला, ये भी प्रॉपर रीजन से बना हुआ फॉर्मुला है। चलो कभी हुआ टाइम देखेंगे, फिलहाल ये समझ में आ गई तो पता ही है हमें सब चीजें। अब यहां पे हमें करना क्या है, हमें पता क्या होएगा, एक इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस 5x, या 6 लिख लेते हैं, 6x प्लस
10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या है, जल्दी से बता दो। सम ऑफ रूट्स बताओ पागलो, क्या सम ऑफ रूट्स? -3। सम ऑफ रूट्स क्या बताया था मैंने? -b ओवर a बताया था। b की वैल्यू तो यहां बनेगा -6 डिवाइड बाय कितना आ गया? -3। प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, c ओवर a 10/2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये सब क्लियर है? अब वहां पेपर में आपसे ये पूछेंगे, पहली चीज पूछेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये समझते रहना क्या करना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो मैं सारा समझाता हूं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से। एक काम क्या हो सकता है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब ये बीच का काम बाद में करेंगे, पहले इक्वेशन दे रखी है आपको। आप डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे, एक रूट निकालोगे, फिर दूसरा निकालोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। इतना काम तो कर लोगे। फिर जो आपके पहला रूट मिला उसका आपने क्या करा? स्क्वायर। दूसरा मिला उसका, फिर दोनों को जोड़ा, फिर हमें इसका आंसर मिलेगा। इतना पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। हम ये बताओ मुझे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है जी यहां तक। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है ऊपर, -3 का स्क्वायर 9। यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, इसको ऐसे ही रख लो। अल्फा बीटा कितना है? 5 2 जा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। हो गया सॉल्व। क्यों पंगे करे? ये फायदा है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का बेनिफिट क्या है कि जो आपने नॉर्मल तरीके से करना है वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब आप समझ गए मेरी बात? ये अगर नॉर्मल तरीका क्या होता है आपका, आपको इक्वेशन दे दी मैंने, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, फिर पहला रूट निकालोगे जिसको नाम दिया अल्फा, -b प्लस रूट डी बाई 2a करके, फिर दूसरा निकालोगे -b माइनस रूट डी बाई 2a करके, फिर पहले का स्क्वायर करना है, फिर दूसरे का स्क्वायर करना है, फिर इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, फिर आपको जाके आंसर मिलेगा। अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बेसिक सा फॉर्मूला है अलजेब्रा का, दैट इज a प्लस बी का स्क्वायर। उसमें ये पता है, ये पता है, ये पूछा हुआ है, बस खत्म कहानी, वहीं पे वाइंड अप हो गया। कोई डाउट? हाँ जी क्लियर है ये। अब सेकंड चीज आपसे पूछी है उसने, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? अब नॉर्मल तरीका नहीं लगाना, अलजेब्रा का जो मैंने बताया अप्लाई करो उसको। अब यहां पे a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ बताओ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, सम ऑफ रूट पता है ना, कितना पुट करना है यहां पे, ये निकालना है, चलो बाद में देखेंगे। अल्फा बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा सब पता है, जो अननोन है वो ये है, सॉल्व करके सिंपल कैलकुलेशन है, एक स्टेप का आंसर है। कहां पहले दोनों रूट निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट लगा के, फिर उनके क्यूब्स करोगे, फिर उनको ऐड करोगे, वो बड़ा लंबा काम है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो गया? तो इस तरह के एक्सपेंशंस हैं जो पेपर में आपसे पूछेंगे कि कैसे एक्सपैंड आपने करना है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि इसको कैसे आगे और करेंगे। समझ में तो आ रहा है? हाँ, -18 प्लस 18 आ रहा है। चलो जी आंसर आ गया, बस खत्म। समझ में आ गया? तो एक्सपेंशंस में क्या क्या करना है, क्लियर है सभी को? अब एक क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, बताइए। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नोट करना था, लो जी। अब मुझे बातें बताना सारी, जो अभी तक करा सब रिवाइज कर लेते हैं। इस इक्वेशन के सबसे पहला नंबर ऑफ रूट्स जल्दी से बताओ कैसे। ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इसके रूट्स कितने होंगे? क्यों? हाँ एग्जैक्टली, ये रीजन है इसका, ये नहीं कि 2। इसका कारण ये है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है।
डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना 25, 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना ये। तो ये 1 पॉजिटिव है तो कितने रूट्स होंगे? 2। रूट्स का नेचर कैसा होएगा? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे, क्योंकि 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ये बातें भी समझ में आ रही हैं आपको? अगली चीज, ये इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो भी आएंगे, 2 हमारे पास आ गए। अगली बात आपने क्या करनी है, इसको फाइंड करना है आपने 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू। सेकंड एक्सपेंशन है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू। थर्ड एक्सपेंशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। फोर्थ एक्सपेंशन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। एंड फिफ्थ एक्सपेंशन इज अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ये 5 हैं जो पेपर में आपसे कोई एक पूछेंगे इनमें से, तो सभी के आंसर आप निकाल लीजिए। सभी ट्राई कर लीजिए। सबसे पहला सम एंड प्रोडक्ट ही यूज होगा यहां पे। कोई आपने रूट्स ने इंडिविजुअली नहीं निकालने, इंडिविजुअली बहुत औखा हो जाएगा। करो, ट्राई करो जल्दी। ओके, हो गए। हाँ जी, फर्स्ट बताइए पहले। -3/5, यही आ रहा है। -5/3, ओ क्या बोल यार, -5/2। फर्स्ट जो है इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम अल्फा बीटा आ गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, ऊपर सम आएगा, सम होता है आपका -5/3 इसके हिसाब से, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5/2 पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसका एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, अब सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा,
अब इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? -5/3, -5/3 का स्क्वायर 25/9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 2/3 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/9 माइनस 4/3। कितना आ गया? 13/9 आ गया। ठीक है जी, 13/9 आ गया। अब यहां पे पुट कर लेते हैं, 13/9 ऊपर आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना है? 2/3 है। तो ये 13/9, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 3 पे कैंसिल हो गया। 13/6 सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है ये सभी का? थर्ड पार्ट ये रहा, ये तो हमने अभी सॉल्व करा। कितना आया था ये? 13/9, सही है। अगला पार्ट फोर्थ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -35 -95/9। चलो ये मैं बता देता हूं, मैं बता रहा हूं, सुन लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब बताते रहो जरा, सम कितना? -5 तो -5/3 का क्यूब बनेगा -125/27। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका एज इट इज आ गया, प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 2/3। सम अगेन कितना आ गया? -5/3। जब इसको सॉल्व करवाएंगे आप, आएगा -125 डिवाइड बाय 27। ये बन गया 5 2 10। ये एक तो कैंसिल ही कर देते हैं, हाँ ये प्लस में हो जाएगा है ना, प्लस 10/3। तो एलसीएम 27 आ गया, -125 प्लस 90 हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास -35 डिवाइड बाय 27। ठीक है, कहां? अच्छा, हो गया सभी का। और फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। इसमें क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया ऊपर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो फोर्थ पार्ट में आप निकाल के आई हो। तो फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? -35/27 डिवाइडेड बाय 2/3। उसमें 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ये 9 पे कैंसिल हो गया। -35 डिवाइड बाय फिफ्थ पार्ट का आंसर। इस पांचों में से कोई एक पार्ट आपसे पेपर में पूछेंगे, जो भी आएगा कर लेना। डन? मतलब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन सिर्फ ये मैं आपको अलजेब्रा वाला तरीका ना बताता, पेपर में क्वेश्चन आ जाता ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो। आपके पास एक ही तरीका होता, पहले डिस्क्रिमिनेंट लगाते, पहला रूट निकालते अल्फा, फिर बीटा, फिर उनके क्यूब्स करते, फिर उनको ऐड करते। कितना औखा काम है ये, समझ रहे मेरी बात? अब ये डायरेक्ट हो गया, अब ये कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट काम है, सिर्फ थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना है, इधर उधर लेके जाना, सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट योर आंसर्स। कोई डाउट? डन? चलो, अब ये टॉपिक तो हो गया, अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाओ, पास्ट ईयर के जो हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। एक बुक देना है आपके पास? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये सभी ने ट्राई करना है, मैं आपको टाइम दूंगा 2-3 मिनट करने के लिए, अपने आप ट्राई करना, ठीक है, तो ही फायदा होएगा। आपको दिया हुआ है 4x² माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0। रेशियो ऑफ द रूट्स इज 1:2। रेशियो रूट्स का 1:2 है, तो आपको p की वैल्यू पता करनी है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -2 एंड ऑप्शन डी -1।
रूट्स की रेशो दे रखी है 1:2। अच्छा, ओए होए होए, टू आंसर है। बिल्कुल सही है जी, टू आंसर है। वही तो बताओ कैसे करें, सौखा है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, दसूंगा मैं, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पहले सोचो। है ना, टू आएगा। सोचो जरा यार, दिमाग लगाओ, अब सुनो। ओ भाई, हेलो, आवाज नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं होगा फिर मैं कराता हूं, जब हिम्मत हार जाओगे ना कि हाँ जी हमारे हाथ खड़े हैं, फिर मैं कराता हूं। सोचो, बताओ। आपका तो हो गया है ना विशाल? नहीं, समझ नहीं आया। बाकी इधर हो गया, हो जाएगा, बहुत औखा है। सोचो बस थोड़ा सा। क्या? चलो, कितनों का हुआ पहले बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हो गया। सौखा सा था ना, बस मैं वही कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत सौखे हैं। सुनो अब क्या करना है। अब ये दे रखी है इक्वेशन हमें, ठीक है, आपको रूट्स की रेशो दे रखी है 1:2। हर एक क्वेश्चन में आपका हथियार है सम और प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ हमें वहां से मिल ही जाएगा, 100% मिलेगा। अब पहले सम लिख लेते हैं। सम अल्फा प्लस बीटा कितना है? -6 अब जितना कम हो सके उतना कम लिखो। माइनस ऑफ -6 डिवाइड बाय 4, 3/2 आ गया, सीधा 3/2 लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, रूट्स का रेशो 1:2 है। अब आप ये बताओ, 3/2 है, 3/2 को 1:2 में अगर मैं डिवाइड करूं, हाफ और 1 हो जाएगा। मैं आपको कहूं मेरे दो नंबर हैं जिनका सम 3/2 है और उनका 1:2 में डिवाइड करना है, नंबर्स क्या होंगे? हाफ और 1 हो जाएगा। तो एक रूट आपका हाफ हो गया, दूसरा क्या हो गया? 1। ये समझ में आ गई बात? कोई डाउट यहां तक? अब ये दोनों रूट्स का हमें पता लग गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? C/A, मतलब P/4। P/4 आ गया। रूट्स आपके हाफ और 1 आ चुके हैं, तो हाफ इंटू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज हाफ इंटू 1 ना, तो यहां पे P/4 आ गया 1/2। ये 2 पे कैंसिल हो गया, P की वैल्यू 2 आ गई, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन गलत कर रहा था पहले। आप मुझे एक सिंपल बात बताओ, दो नंबर हैं, उनका सम 3/2 है और 1:2 में डिवाइड करना है, क्या नंबर होंगे? देखो, ये समझ आ गया पहले। अब 1 कैसे आया? ये अल्फा, बीटा को 2 अल्फा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 1:2 में है। 1:2 का मतलब अल्फा, और अल्फा अगर 1 है, बीटा उसके डबल होएगा, तो 2 अल्फा हो गया। कितना आ गया? 3/2। तो यहां से 3 अल्फा कितना आ गया? 3/2। अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ। अल्फा हाफ है तो बीटा उसका डबल 1 होएगा। ठीक है जी, मतलब रूट्स आपके हाफ और 1 आ गए, इनका प्रोडक्ट कितना होएगा? हाफ। प्रोडक्ट क्या होता है? C/A। वहां से हमने P निकाल लिया। कोई डाउट? C/A, C/A इक्वल टू 1/2। आपने C/A को हाफ रख दिया, ठीक है, तो C/A बेसिकली है क्या? प्रोडक्ट है। तो ये अल्फा इंटू बीटा है, ये आपका हाफ आ गया। तो आगे यहां से रूट निकल जाएगा। अब जैसे मान लो यहां पे इन दोनों की रेशो कितनी है? 1:2 है। ये ठीक है यहां तक? C/A आपका हाफ, हाफ नहीं है। C/A हाफ कहां दिया हुआ है? तो C/A रेशियो ऑफ रूट थोड़ी होता है। अल्फा बाय बीटा की 1/2 है, C/A थोड़ी 1/2 है। ओए, ओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिन्होंने अपने आप किए थे हाथ खड़े करना दोबारा। आपने ये तो नहीं काम करा, C/A को हाफ रख दिया, यही करा है? बस ठीक है, मेरी सुन लो बात। C/A हाफ नहीं है, अल्फा बाय बीटा हाफ है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना,
ठीक है जी, वो कोइंसिडेंट हो जाएगा कि सेम आ गया, बट हर बार नहीं होगा ऐसा, बाई चांस हो गया ना, हर बार थोड़ी होगा। P बाय, हाँ तो बात तो एक ही होगी, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ऐसा थोड़ी होता है। रेशियो ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं दिया हुआ। अब मान लो मेरी बात बताओ, दो रूट्स आपको दिए मैंने आपको दो रूट दिए, एक रूट 2 है, एक रूट 3 है, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट कितना, 6, और रूट्स का रेशियो कितना है, क्या सेम थोड़ी है ये, वो तो 1 की वजह से बाई चांस हो गया, हर बार नहीं होगा ऐसा, समझ लो ना मेरी बात। आपको यहां डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर एक रूट 2 है, एक 3 है, इनका प्रोडक्ट कितना है 6, बट रूट्स का रेशियो तो 2/3 है ना, उसके बराबर थोड़ी रख दोगे आप। ठीक है भाई, समझ आ गया, ये गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं रखना वो, तुमने भी यही करा है, ऐ भी ना पागल कर दोगे तुम मुझे बदतमीज से। चलो सुन लो, अब क्वेश्चन में ये जो 1:2 है, ये रूट्स का रेशो दे रखा है, क्या दिया हुआ है, रूट्स का रेशो, मतलब अल्फा डिवाइड बाय बीटा 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/2, ये तो क्लियर है। अब यहां पे आपको ये पता है कि अल्फा जो है, मतलब दोनों का रेशो, अल्फा रेशो बीटा जो है वो 1:2 है, दो नंबर्स का सम 3/2 है और उनका रेशो 1:2 है, तो नंबर को डिवाइड कर दोगे आप। अगर मैं आपको कहूं आपके पास दो नंबर हैं, उनका सम 3/2 है और उनका 1:2 में जो है रेशो है, तो क्या नंबर्स होंगे, हाफ होगा पहला, ये 1 होगा। रेशो में डिवाइड करना आता है, आता है पक्का, हाँ जी पीछे, ठीक है। तो हाफ और 1 आ गया, तो एक रूट आपका हाफ है, दूसरा क्या है 1। रूट्स के बारे में हमें पता लग गया कि पहला रूट आपका हाफ है, दूसरा क्या है 1। अब प्रोडक्ट बताना, P/4 C/A, प्रोडक्ट इज व्हाट, C/A, तो P/4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हाफ इंटू 1, एक रूट आपका हाफ आया था, एक 1 आया था, हाफ इंटू 1 इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, बस ये फाइंड करनी थी। कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट, लिख लो जी, लिख लो, औखे नहीं होना, चलो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख दूं इतने, चलो जी नेक्स्ट बताइए, है मैक लिख लिया, ठीक है जी, नेक्स्ट करो ट्राई। ये लिखा हुआ इक्वेशन दे रखी है, ये फाइंड करना है, वो जो 5 करे थे उसमें से एक है ये, ओए क्या बोली जा रहा, तो कमेंट्री करी जाए बैठा, ओए हो बहुत दुख हुआ हमें। कैसा ये, महक क्या हो रहा है महक, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कौन बोल रहा हूँ चुनची, कार्तिक है, क्या बोल रहा है, ये बड़ा बदतमीज है ये। ऑप्शन, हाँ ठीक है जी, सी ऑप्शन, देखो कर भी दिया,
तुम बदतमीजों पे लगे हो। सी ऑप्शन। पेपर में बैठा रही फिर, चलो चुप कर जा, चलो जल्दी बताओ। सी ऑप्शन आ गया, हो गया सभी का? करो यार, क्या करी जा रहे हो? फिर ट्राई तो करो। हुआ नहीं, अभी तो कराया मैंने सारा। हाँ, 2 या 22? -22 अभी किया सारा ये। यहां पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम कितना आ गया? अल्फा बीटा ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही सॉल्व करना है। ओ मयूर, ठीक है तू। सम बताइए जरा, सम कितना है? 2 है। प्रोडक्ट -1/2 है। अब इसके ऊपर लगाओ फॉर्मूला, ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी, आगे हो जाएगा। इसकी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की 11 आ गई, और ये होएगा -12 ऑप्शन सी। ठीक है, सॉल्व करके दिखाऊं क्या? अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, ये 3 इंटू -12 हो गया, इंटू 2 से 2 कट गया, ये -3 उधर जाके प्लस हो गया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 11 हो गया। इसमें मैं क्या सॉल्व करूं? तुम्हें माइनस प्लस भी करने सिखाऊं मैं? हाँ जी, नेक्स्ट। ओ मयूर चुप कर जा। ओ भाई, ओ ओए, मैं नहीं करता वो ऊपर। बस अब आवाज ना है किसी की। और भाई मेरी सुन लो बात, आपस में डिस्कशन किसी के ना हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, चुपचाप सोल्व कर लो बस। बस आवाज ना है किसी की। ओए तेरी आवाज आएगी ना, मैं बाहर निकाल देना। अब चुप करके बैठा रहे। फोर्टीन बाय 5। ओ हेलो, बस बस, डिस्कशन नहीं करनी, बस आवाज नहीं। तो यहां पे सॉल्व करेंगे जब आप, एलसीएम अल्फा बीटा आ गया ऊपर, अल्फा क्यू प्लस, अब इसको सॉल्व करना जैसे पहले करते आ रहे हो। कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? 14 और नीचे 5, ऑप्शन नंबर। बस ये सौखे से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिखाओ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हो जाएगा ये? अगला है, लिख लो लिख लो, अभी स्क्रॉल नहीं करा मैंने। नेक्स्ट इज, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, विशाल चुप कर जो, 5 प्लस m इंटू एक्स। इस इक्वेशन के रूट्स रेसिप्रोकल हैं। ये एक्स स्क्वायर है, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन -7, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन -1/7, और आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओ पागलो, आया क्या? फिर बताना एक बारी, आया क्या? आया क्या? नन ऑफ दिस तभी आया होगा ना जब कोई ऑप्शन नहीं मैच करा होगा। -31। -7 आ रहा है। -7 आया क्या? हाँ ऐसा कुछ आएगा, 20 बाय समथिंग आएगा।
मैं बताता हूं क्यों। देखो अब रेसिप्रोकल दिया हुआ है, रेसिप्रोकल में रिजल्ट बताया था, सी और ए क्या होते हैं, बराबर। सी ओवर ए इक्वल टू 1 का मतलब सी और ए बराबर होंगे, बात एक ही है ना। सी की वैल्यू बताना इसमें से देख के, 3 ब्रैकेट किसके बराबर, ए की वैल्यू कितनी है 1, सॉल्व कर लो। 21 प्लस 3m इक्वल टू 1, 3m की वैल्यू माइनस 20, m की वैल्यू क्या, कौन से 3 को, ये मल्टीप्लाई कर तो दिया, तो मैं क्या करूं उसमें हाँ जी हो गया, समझ में आ गया, डन। नहीं अभी क्वेश्चंस कर लो, बहुत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड ये मयूर करेगा, मयूर तेरी बातें बड़ी हो गई। क्वेश्चन ये है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड दोनों के रियल रूट्स हों। अब रियल रूट्स कब होते हैं, कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, जब d नेगेटिव है। जब d 0 है तब रूट 1 होता है, बट होता तो रियल ही है। जब d पॉजिटिव है रूट्स 2 होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, रियल। बट यहां पे रियल लिखा हुआ है, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं करी। दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या 0 दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अब मुझे बताओ, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स तो 2 होते हैं बट दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से यहां पे उसने बराबर इक्वल या अनइक्वल की बात नहीं करी, तो हम दोनों केसेस को साथ में लेकर चलेंगे। आई रिपीट, यहां पे रियल लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जब d नेगेटिव है तो रूट्स का नेचर कॉम्प्लेक्स, जब d 0 है रियल, रियल होते हैं, 2 होते हैं बट दोनों बराबर होते हैं, इस वजह से एक गिना जाता है। समझ गए मेरी बात। जब d पॉजिटिव है रियल, रियल होते हैं, 2 होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए उनको अलग अलग गिना जाता है, अनइक्वल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहां पे इसने सिर्फ एक वर्ड लिखा है रियल, रियल में आप दोनों केसेस को लेके चलेंगे, पॉजिटिव वाला भी और 0 वाला भी। तो यहां पे ये चीज वैलिड होगी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई डाउट, कंफ्यूजन? अब बताओ, अब मैं ऑप्शन पिक कर लेता हूं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन पिक किया, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 12। 12 जब पिक करा, यहां पे रखा 12, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, बी सी कितना है, ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, नेगेटिव में आएगा, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 एक्सेप्टेबल है या पॉजिटिव एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में वो कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाते हैं। आ रही है बात समझ। अब 16 पे आ जाओ जरा, 16 पुट किया, 16 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, एक्सेप्टेबल, यस। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि वो कह रहा है ऐसी k की वैल्यू चाहिए जिसमें दोनों के दोनों रियल आए। पहला तो आ गया, चलो ठीक है, अब दूसरे में पुट करो, k की जगह पे कितना पुट करना है, 16। चेक करो जरा, b का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 कितना आ गया, ये एक्सेप्टेबल है, यस। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 16। मतलब ऐसी, अब देखो मान लो मैं 18 पुट कर देता, 18 पुट करने से क्या होता है, यहां पे जब आप 18 रखते, मतलब दोनों में सेटिस्फाई होना चाहिए ना, यहां पे आपने 18 रखा। अब जरा चेक करना, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18, अब चेक करो कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव इधर एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों हमें रियल चाहिए, 18 भी कैंसिल हो गया।
अब देखो 18 से क्या होगा, 18 से ना ये वाला तो पॉजिटिव बन जाएगा बट ये नेगेटिव बनेगा। हमें दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव या जीरो लेके आने हैं। वो कौन सी वैल्यू पे आएंगे, 16 पे, बाकी किसी पे नहीं आएंगे। कोई डाउट किसी का? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 16। 12 क्यों कैंसिल किया बताओ आप? फर्स्ट में नेगेटिव आ रहा है, सेकंड में पॉजिटिव आ रहा है, हमें क्या दोनों क्या चाहिए, पॉजिटिव या जीरो। अब सेकंड एक्सेप्ट कर लिया, सेकंड में फर्स्ट में क्या आया था, सेकंड में दोनों एक्सेप्टेबल हैं। थर्ड रिजेक्ट हो गया, क्यों? सेकंड में नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ भी रिजेक्ट हो जाएगा, सेकंड में नेगेटिव आएगा। क्लियर है? हमें लिखा हुआ है बोथ विल हैव रियल रूट्स, मतलब दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स होने चाहिए। और रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो हो या वो पॉजिटिव हो, तो दोनों कंडीशंस हम यहां पे ले सकते हैं। कोई डाउट किसी का? समझ में आ गया? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।